बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंजे जासु बचने विकर्ण करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदात महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूजवावा के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भागवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की, बार बार नरदे नहीं यह बीर रे, चेत सके तो चेत कहत कबीर रे, कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होय, माथ चढ़ाए गांठड़ी जातन देखा कोय, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तक पाए। अभी हम लोग श्री रामचरितमानस सारस्वती के सप्तम सोपान उत्तर कांड से सुन रहे थे। भगवान श्री राम अपने प्रजा को उपदेश के रूप में सुना रहे थे। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ है सब ग्रंथ गावा। क्यों सुना रहे थे? भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे, बगल में लक्ष्मण जी खड़े थे, भक्त हनुमान जी खड़े थे, सामने में कुत्ता बैठा हुआ था। कुत्ता जब खांसते हैं तो उनके मुख से कीड़ा पिल्लू नीचे गिरता है और टहलने लगा। भगवान श्री राम कहते अनर्थ हो गया। लक्ष्मण जी कहते प्रभु सब कुछ तो ठीक ठाक है, अनर्थ क्या हो गया? भगवान श्री राम कहते ब्रह्मा जी का पतन हो गया। जो ब्रह्मा के पद पर सुशोभित थे, उनके जीवन में न सत्संग न सद्गुरु, और उनके पुण्य का अंत हो गया। पदच्युत होकर के कुत्ता के मुख से कीड़े के रूप में, पिल्लू के रूप में धरती पर टहलना है। लक्ष्मण जी और भक्त हनुमान कहते प्रभु अपने प्रजा को ऐसा उपदेश किया जाए जो हमारी प्रजा यहाँ भी सुख से रहे और यहाँ से जाने के बाद भी सुख से रहे। तब पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाते हैं, गुरुजन पुरजन तमाम आए
और आदर से बिठाकर नम्र भाव से कहने लगे, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायल जेहि पर लोक समारा। सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। आदि आदि सुन रहे थे। और यहां भी सुने, नर तन भव बारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करण धार सद गुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साजे सुलभ करी पावा। मानव का शरीर मिला है, जीवन में सामर्थ्यवान सद्गुरु चाहिए। सप्त धातु का काया पिंजरा, ता माही जुगत बिन सुआ। सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परले हुआ। अगर जीवन में सच्चा सदगुरु मिल गया तो समझिए बाबू का उद्धार है, नहीं तो परले हुआ। तो सुन रहे थे, परले क्या आकर चारी, लक्ष्य 84 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। 84 लाख योनि में भ्रमण करने के लिए चले जाएंगे, भटकते रहेंगे। संत महात्मा लोग कहते हैं, भजन बिनु कुकर सुकर जैसो, भजन बिनु बैल बिराने होई हो, भजन बिनु बनो ऊंट वृक्ष भैंसो। संत कबीर ने कहा, ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। सुकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पैवे रे। सुख त्रिने आगे धर दे तो, घास भूसा नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। शरीर के नश्वरता और क्षण भंगुरता पर हमेशा विचार कीजिए। 4 पांव 2 सिंह गुंगमुख, कैसे का हरि गुण गैवे रे। खींच के रसा खुटा में बांध तो, परमुख देखी सिरेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे। रवि क्या कहते हैं, हमको मौका समय थोड़े मेरे पास है, मेरे पास समय कहाँ है। मौका मिलेगा तब न सत्संग करेंगे। कहते हैं, प्राणी जपले तू सतनाम, अब की चूक माफ नहीं होगी दुल्हन अचल मुकाम। परमारा सूरज की वाणी है, जहां रहना नहीं है वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं, और जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है, उस घर का पता नहीं है। तो भजन बिनु बैल बिराने हुई हो, भजन के बिना बैल के शरीर में, कुत्ते गधे के शरीर में जाना पड़ेगा। संत कबीर साहब कहते हैं, भारी बोझ तोरा पीठी पर लाद तो, अब पंथ चलत पछे तय मेरे। हानि के हुरा कोखा में मार तो, हुकरी पछतेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पै मेरे। धन संपत्ति डाकू ले जे तो, संत सेवा कब करवे रे। कहे कबीर सुनो है साधो, चल ही के बेरी पछतेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। चलने के सब पश्चाताप करना पड़ेगा। सुन रहे थे, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछता। क्या कहेंगे, भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अभी सत्संग का आयोजन है न, है सुंदर बिछावन, सुंदर व्यवस्था, सुंदर पंखा, हर ढंग का व्यवस्था है कि नहीं। लेकिन क्या कहेंगे, हमको फुर्सत नहीं। संत महात्मा लोग कहते हैं, जब तक संसार में रहेंगे, जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से फुर्सत होने वाला नहीं है, छुट्टी मिलने वाली नहीं है। इसलिए समय निकाल करके भगवान श्री राम कहते, जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, यदि परलोक इस लोक में सुख चाहते हो
सुनिमम बचन हृदय दृढ़ गाहूं सुलभ सुखद मार्ग भाई भगति मोर पुराण श्रुति गाय। भक्ति का मतलब होता है सेवा। किनकी सेवा? मानव का शरीर मिला है, हमें क्या करना चाहिए? गुरु की सेवा करनी चाहिए, गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन करना चाहिए। माता पिता का भी सेवा करना चाहिए, माता पिता का सेवा करना चाहिए, उनके आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। महाराज कहते जाओ गुरु कृपा तनि विचारे मिटे कल्पना सोभ है गुरु सम दाता साहिब नाही गुरु गुरु जपिए लोग है गुरु तजी और न चित्त बसाइए गुरु 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 नित्य है जपत रहिए में ही कर जोड़ी गुरु चरणन धरि चित्त है। गुरु की नित्य कर पूजा जगत सम नहीं दूजा मैं ही को आन नहीं सूझा फकत गुरु ही आधार है। भगवान श्री राम कहते भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी अबीनु सत्संग न पावे प्राणी। सत्संग के प्रभाव से परमाराज सुनाज कहते थोड़ा सा भी सत्संग को लाभ होता है। किनको लाभ हुआ? भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे उनके सत्संग में गाय आती, सुनने गाय आते थे। भगवान महर्षि रमन के सत्संग में बाघ सिंह चीता अजगर तक आते थे सत्संग में। तो गाय बराबर सत्संग में आते थे। संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई तो भगवान महर्षि रमन जब आंख बंद करते हैं तो पता चल गया कि गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया है। भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल गए। घनघोर जंगल जब गए तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी। भगवान महर्षि रमन कहते गौमा आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गए? गाय रोकर कहने गुरुदेव क्या करो आज मेरे शरीर में काफी बुखार है, काफी कष्ट है, काफी पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते गौमा कहो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। गाय रोकर कहने लगी नहीं गुरुदेव, इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जो जाकर मैं बराबर आपका दर्शन किया करते थे, सत्संग सुना करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करोगे। अब परित्याग करके दिव्य रूप धारण करोगे। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारिणी बन जाओगे। उसी समय गाय अपने सदगुरु के सामने शरीर को परित्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है, विष्णु लोक से विमान आता है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए, भगवान विष्णु की चरण की अधिकारिणी बन गई। यह सत्संग का फल है जिसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं कर्मधार सदगुरु दिनावा दुर्लभ सार सुलभ करे पावा भगति स्वतंत्र सकल है सुख खाने वेणु सत्संग नो पावे प्राणी। यह सत्संग से होता है। आप लोग जानते होंगे भगवान बुद्ध की समय की बात है। एक ब्राह्मणी गए और अपने इकलौता पुत्र को लेकर गए भगवान बुद्ध के पास। ब्राह्मणी जब प्रणाम करते हैं तो भगवान बुद्ध उनको आशीर्वाद देते हैं। 5 साल का जो ब्राह्मण कुमार था वह जब प्रणाम करने के लिए गए तो भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोलते, अपने सिर को नीचे कर लिए। आनंद कहते हैं भंते इनके माता पिता आपको प्रणाम किए तो आप इनको आशीर्वाद दिए, यह ब्राह्मण कुमार आपको प्रणाम किए तो आप कुछ नहीं बोले, भंते इनको आशीर्वाद तो दीजिए। भगवान बुद्ध कहते आनंद है मैं इसे क्या आशीर्वाद दूं? यह ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहेगा, 7 दिन। इतना सुनते ही ब्राह्मणी रोने लगे। जब रोने लगे
आनंद कहते भंते इकलौता पुत्र है, इसे आशीर्वाद तो दीजिए। तो भगवान बुद्ध कहते देखो आनंद है, इसके लिए सत्संग करना पड़ेगा। ऐसा घेरा बनाओ, घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग होगा। घेरा बनाया गया है, घेरे के अंदर में 7 दिन सत्संग चलता रहा और ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध के सामने आगे बैठ करके 7 दिन तक लगातार सत्संग का श्रवण किए। 7वें दिन सत्संग समाप्त हो गया। 8वें दिन वही ब्राह्मण कुमार जब भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के लिए जाते हैं, जैसे प्रणाम करते हैं भगवान बुद्ध कहते हैं दीर्घजीवी भव। आनंद कहते बनते जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था, 7 दिन तक जो सत्संग का श्रवण किए, आपने जो उनको आशीर्वाद दे दीर्घजीवी भव है, यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते हैं 120 वर्ष। 120 वर्ष यह सत्संग से मिलता है, सत्संग से नाम होता है। रामचरितमानस माया है, मति की रति गति बहुत बलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेदना अनुपाओ। आज ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, यह सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप लोग जानते होंगे बांका जिले में एक बावन गांव बसती है। तो महाराज की पहुंचने से पहले उस घर में एक बच्चे की मृत्यु हो गई और गुरु महाराज अपने आप उनको सत्संग का समय दिए थे। जब सदगुरु महाराज वहां पहुंचते हैं, जैसे सदगुरु महाराज का प्रवचन प्रारंभ हुआ तो सब जो है बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं। गृहपति धारा परमासु बहा रहे हैं। अंतर्यामी सदगुरु सब जानते हैं, सब जानते थे। वह जो रो रहे थे, परमाराज महाराज कहते सत्संग कराने में बहुत खर्चा होता है, भोज भंडारा करना पड़ता है, साधु महात्माओं को विदाई देना पड़ता है। जब इस तरह का डर था तो सत्संग का समय काहे ले लिया। अब गुरु महाराज अपने से उनको सत्संग का समय दिए थे। बड़े बड़े के लिए सत्संग का पैरवी करने के लाए, मुझे दिलाइए। परमाराज महाराज ने कहा नहीं, किसी के बात को नहीं मानो, उनको बुला कर दे धराओ, सत्संग कराओ। कहते हुजूर मेरे पास व्यवस्था नहीं है। कहा सत्संग कराओ, सब आदमी से चंदा लेकर के सत्संग करना। अपने आप से उनको देते। सत्संग कराने में बहुत खर्च, अंतर्यामी सदगुरु सब जानते हैं, सत्संग कराने में बहुत खर्चा होता है। साधु महात्मा को विदाई देना पड़ता है, भंडारा करना पड़ता है। जब खर्चा होता है तो डरता क्यों है? खर्चा के डर से रो रहा है। लगता है कि इसका बेटा मर गया, उठ करके खड़े हो गए, कहते हाँ मेरा बेटा मर गया। परमाराज महाराज कहते हैं क्या बोल रहे हैं? सब कहते हुजूर ये ठीक बोल रहे हैं। इनका एक छोटा लड़का था जिनकी मृत्यु हो गई। परमाराज महाराज कहते बच्चा कहाँ है? कहते बच्चा घर के दौर में रखा हुआ है। गुरु महाराज उठे, एक फूल लेकर के जब आगे बढ़ते हैं, बच्चे की दादी छेंकती कहने लगी हुजूर आहार नहीं दे वहां छुआ देवे। परमाराज महाराज कहते बच्चा जब जीवित रहता है उनके माता पिता कहाँ से कहाँ रखते हैं? बच्चे की जब मृत्यु हो जाती है वहां जाने के बाद छुआ जाता है। मैं भी एक फूल चढ़ा देता हूँ। जैसे सामर्थ्यवान सदगुरु वहां गए, एक फूल उन पर चढ़ाते हैं और कहते बच्चे की माँ कहाँ है, उठाओ और इसे दूध पिलाओ। दुखियाने तो बगल में रो रहे थे, दौड़ पड़े, बच्चे को उठाती है, बच्चा रोने लगता है, दूध पिलाते हैं, बच्चा दूध पीने लगता है। जैसे बच्चा दूध पीने लगता है
जो सत्संगी थे कहते हैं श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो सत्संगी नहीं थे वो क्या कहते हैं, मैं ही बाबा की जय, मैं ही बाबा की जय, मैं ही बाबा की जय। गुरु महाराज उनका नामकरण किए, उनका नामकरण किए, उनका नाम रखे राम कुंड। बड़े जब हुए तो उनका नाम हुआ राम कुंड मंडल। कितने वर्ष तक जीवित रहे, 95 वर्ष तक जीवित रहे, 95 वर्ष जीवित रहे। इस सत्संग का फल है। साईं स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है, नहीं है, नहीं है। यह सत्संग तो श्रद्धालु और भिखारी के झोले में रखा हुआ सत्संग। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण कहता है निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अस्मित जग कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यह सत्संग आप लोग तो जान ही गए, यह सत्संग जो है बच्चे की जन्मदिन के अवसर पर, सबके जन्मदिन, सबके छठे शिला, सबके मुंडन संस्कार के अवसर पर सत्संग नहीं होता। जो बच्चे बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं, माता पिता बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं, उनके घर में सत्संग होता है। आज बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर सत्संग हो रहा है। कहते भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सत्संग नो पावे प्राणी। माता पिता सब परिवार मिलकर के बच्चे के लिए जो सत्संग करवा रहे हैं, उनके मांग को सामर्थ्यवान सद्गुरु ही पूरा करेंगे। उनके मांग को सामर्थ्यवान सद्गुरु पूरा करेंगे। तो सद्गुरु वहां से प्रार्थना करते हैं, हे सद्गुरु उस बच्चे का देख रेख आप करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।